ओवर का संघर्ष हर पारी में होगा। पहली भिड़त सुंदेशा एंटरप्राइज भालनी बनाम एसके सत्यम बोरीवली के बीच। मैदान पर जितने भी दर्शक मौजूद हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी का शुक्रिया। मनोज जी, मैं नहीं, हम सारे बहुत मुश्किलों में आ जाते अगर इन दर्शकों का साथ नहीं मिलता, हम बेचैन हो जाते। जैसे सभी दर्शकों का स्वागत है। किशोर जी, सभी दर्शकों का स्वागत, सभी दर्शकों खिलाड़ियों का यहाँ पे स्वागत। बल्लेबाज भी करते हुए इस बार गेंद गई स्क्वायर के क्षेत्र में, रन नहीं मिलेगा। स्वागत मैं किशोर जी करना चाहूंगा यहाँ पर एसके सत्यम बोरीवली 11 के टीम ओनर बाबूलाल जी का। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहनलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टी शर्ट की भी स्पॉन्सरशिप आप लोगों की तरफ से मिली है, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और कहीं ना कहीं सुंदेशा एंटरप्राइजेज भालनी 11 के सुरेश जी, सुंदेशा आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपको भी शुभकामना। दोनों टीम ओनर को, दोनों टीमों के टीम ओनर्स को शुभकामना के साथ अब हम चलते हैं आगे मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। बहुत शोर शराबा हमारे कमेंट्री बॉक्स में होता हुआ लेकिन चलता है। इस बार लेग स्टंप के बाहर के गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। अंपायर प्रकाश, मैं भी सोचा इतनी चमक कहां से आई, पता चला कि प्रकाश है। मैंने सोचा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो क्या पता चला कि नहीं, जीवन आपको मिला। जीवन जी हमारे बगल में, बस बल्लेबाज चाहते होंगे, बाबूलाल जी चाहते होंगे कि हमारे बैट्समैन आउट ना हो, उन्हें हमेशा जीवन दान मिले। अगली गेंद के लिए तैयार, ड्राइव किया है इसे कवर्स के रीजन में, एक रन मिलता हुआ दूसरे। पहले रन में ही इतनी कशमकश, बहुत मुश्किलों में नजर आए थे बाएं हाथ के बल्लेबाज। दो बल्लेबाज, एक नरेश और दूसरा भावेश, और गेंदबाज हैं मुकेश। क्या फिर बात एक है? बार 5 स्टार की ऐड लग रही है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या आपने नाम बताया? भावेश, नरेश, मुकेश। आपका नाम क्या है? राकेश? मैं भी राजेश रख लेता हूं। हाँ चलिए ठीक है, मैं अपना राकेश रखता हूं। वाइड का इशारा आता हुआ। ये अंपायर बिल्कुल मोहब्बते फिल्म के शाहरुख खान ही लगते हैं, वैसे हैं, वैसी कदकाठी के हाथ बिल्कुल हिलाते हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी देनी पड़ेगी। टंग 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 टंग। क्या बात है, क्या बात है किशोर जी। अगर ऐसा आपने कर दिया तो अंपायरिंग छोड़ करके वो सीधे लोखंडवाला में चले जाएंगे, मैं वहीं रहूंगा, वहीं पर शूट करूंगा। बैट्समैन तैयार नहीं थे अभी भी। स्ट्राइक पर भावेश गहलोत, रन लूटने होंगे कवर्स की दिशा में। फिर एक बार हल्के सी गेंद हाथों से फिसली, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में दूसरा रन मुकम्मल हो जाएगा। मुकाबले टॉप 10 के हैं मनोज जी, यहां से रोमांच दुगना हो जाएगा, मैं तो कहता हूं 10 गुना बढ़ जाएगा। और जैसे हरीश सुंदेशा जी ने पहले ही संदेशा दिया कि अगर आप हारे तो अच्छे एवरेज, अच्छे औसत से हारे, क्योंकि एक टीम को फायदा मिल सकता है। नेट रन रेट मनोज जी, अब नेट रन रेट पे सभी दर्शकों की निगाहें रहेंगी। जीत हो या हार हो, आपको नेट रन रेट अपने पक्ष में रखना होगा। जैसे सब लोग ऊब गए थे, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, कब खुलेगा लॉकडाउन, मास्क कब हटेगा, उस पर सबकी नजरें थी, और नजरें इस समय रन रेट पे है। भावेश और नरेश, ये अच्छी गेंद, ब्लॉक होल पर गेंद। क्रिकेट इतिहास को लगभग 1000 सालों से भी ज्यादा साल हो गए, लेकिन इस बीमारी का औषध अब तक बल्लेबाजों को मिला नहीं है। उस बीमारी का नाम है यॉर्कर। इसकी दवा किसी डॉक्टर के पास क्रिकेट में तो बनी है नहीं। बस अगर दवा इसकी लेनी है तो गुजरात टाइटंस के पास चले जाएं। स्कोर अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे हम। एक बार मैनुअल स्कोर हमारे बता दें। 6 रन और पहले ओवर की ये समाप्ति। एसके सत्यम बोरीवली, एसके सत्यम बोरीवली 6 रन बना चुकी है, बिना किसी छत के, बिना किसी विकेट के। मुकाबला 6 ओवर का है किशोर जी। 5 गेंदबाज आपको आजमाने ही है। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि कब आप बड़े शॉट लगाते हैं। और आपने कहा कि इस यार्कर गेंद का इलाज कहीं नहीं है, तो मैं वही बोल रहा था कि आपको अगर इलाज पाना है तो महाराष्ट्र से, यहाँ से मुंबई से, सेंट्रल रेलवे से ट्रेन पकड़िए, गुजरात जाइए, गुजरात टाइटंस के कैप्टन से मिलिए, हार्दिक पांड्या से बताएंगे। पॉपिंग क्रीज की डेप्थ में खड़े हो जाइए, फुल टॉस बना लीजिए, खेल लीजिए उसे मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। सतीश गहलोत गेंदबाज, और सामने भावेश गहलोत। दो गहलोतों के बीच में जंग।
नॉन स्ट्राइक एंड पर थोड़ी सी सुस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर खिलाड़ी के हाथ में भी गेंद उछलती रही। मनोज जी, किस प्रकार से? अरे बिल्कुल, खिलाड़ी के हाथ में गेंद ऐसे उछल रही थी, खिलाड़ी के हाथ में क्या, दर्शक भी ऐसे उछल रहे हैं जैसे कढ़ाई में पॉपकॉर्न उछल रहा हो। जी हाँ, पॉपकॉर्न से याद आया, अगर ये मुकाबला जीत जाएंगे एसके सत्यम बोरिवली तो जया सिनेमा, ठाकुर सिनेमा, सोना सिनेमा में इस मैच की हाईलाइट दिखाई जाएगी जरूर। बहुत जरूरी होगा ये मुकाबला उनके लिए और उनके चाहने वालों के लिए। अगली गेंद सतीश, ये छोटी गेंद है, कट कर दिया है, पॉइंट और गली के बीचों बीच से गेंद मैदान के बाहर। 4 रन। से बिना टिकट के आप यात्रा कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाना है, जैसे उतरते हैं 4 टीटी नजर आते हैं, उसके बाद तुरंत आप फिर घुस जाते हैं ट्रेन में, अगले स्टेशन पे उतरेंगे, कम से कम यहां तो बच जाएंगे। अगली गेंद के लिए तैयार भावेश, सामने सतीश, ये गेंद अपील हुई, हल्की सी अपील। अब किसी भी रूप में विकेट आए, चाहे वो सही हो या गलत, विकेट विकेट होगा टीम सुंदेशा एंटरप्राइज भालनी के लिए। अब तक की रन संख्या 12, 1.30 ओवर के 1.3 ओवर के अंत के बाद 1.3 के बाद जो वो दिख रहा है उससे भी आपने 0 में काउंट कर लिया। यही होता है क्रिकेट में 0, फिल्मों में हीरो। इनका कोई भरोसा नहीं, कब काम बिगाड़ दें, कब अच्छा कर दें। रन के आगे लग जाए तो कई रन जुड़ जाते हैं, और विकेट के आगे 0 लग जाए तो समझ लीजिए काम खत्म। गेंदे जो है वो यहां से शेष हैं 2। जी हाँ, कैप अगर आप इस प्रकार से मैदान में छोड़ देंगे, अगर उसको गेंद लग जाती है तो 5 रनों की पेनल्टी। वो कैप जिसका हो उसे बहुत हार्दिक शब्दों का स्वागत मिलेगा मनोज जी। बिल्कुल। और 1.5 ओवर के बाद 12 बिना किसी विकेट के पतन के 6 ओवर का मुकाबला बोरीवली की टीम ये खेल रही है किशोर जी, क्योंकि आतिशी बल्लेबाज इस टीम में माने जाते हैं। जी हाँ, अगली गेंद, ये करारा हिट है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर, चौका। ओवर स्कोर इज 16 विदाउट लॉस। 16 रन बन चुके हैं। और किशोर जी, क्यों नहीं तारीफ लोग सुनना चाहते? कल आप जी की बात कर रहे थे कि यहाँ के लोग जी बुलाते हैं। जी कौन नहीं, पहले तो पत्नी पति को बड़े प्यार से बोलती थी, ए जी सुनते हो। उसके बाद फिर बिस्किट आया तो भी पार्ले जी, बीका जी, है ना, बहुत सारे जी। और कोई जी बचा है? बालाजी तो है ही, लेकिन घर में जो दामाद आए उन्होंने कहा मुझे भी मेरी पत्नी की जो बहन है वो 2 बार जी जी लगा के बुलाया, जी जा जी। अब हाँ। तो जी मनोज जी, और अब तो मोबाइल गेम में भी पबजी आ गया, तो क्या वहां बात पे है? भी जी। 16 रन बिना किसी नुकसान के। अनिल सुंदेशा, क्या है अब कमलेश भाई का संदेशा? कुछ तो संदेशा है। और नरेश जी की बात हो रही है, पहले मुकाबले में 50, फिर 54, उसके बाद 19, फिर 50, लेकिन अभी तक आउट नहीं हुए हैं ये बल्लेबाज, आउट नहीं हुए अभी तक। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। अनिल सुंदेशा, जिस प्रकार से एक शराबी पति की पत्नी शराब छुड़ाए का पोस्टर ध्यान से पढ़ती है ना, वैसे ही अनिल की गेंदबाजी लाइन एंड लेंथ बल्लेबाज को ध्यान से पढ़नी होगी। अगली गेंद, ये गेंद रेंज में थी, ये गेंद स्लॉट में थी, लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ। खिलाड़ी तेजी से गेंद को रोकते हुए और गेंदबाज के हाथ में सौंपते हुए केवल 1 रन। 17 रन बिना किसी नुकसान के। हेलो,
बिल्कुल किशोर जी, जब आप बोलते हैं और ना, तो मुझे लगता है कि आपकी जो है ना अंगुली जो है कहीं दरवाजे में फंस गई है। जब आप ये डायलॉग बोलते हैं तो मुझे अजय देवगन की याद आ जाती है। वो भी उंगलियां देख के ऐसा ही कुछ करते थे। क्या अगली बात याद। है। अच्छी गेंदबाजी, अनिल सुंदेशा। अब स्कोर हो चुका है 17 रन, 17 रन बिना किसी नुकसान के। चाइनीज फिल्म के डायलॉग जैसे समझ में नहीं आते हैं ना, वैसे ही बल्लेबाजों को है ना अनिल की गेंदबाजी समझ में नहीं आती। फिर एक बार तैयार, 17 पे 0। यह अच्छी गेंद है, फिर एक बार बल्ले पर चढ़ी नहीं, मिड विकेट के क्षेत्र में पहला रन मुकम्मल हो चुका है। दूसरे रन का प्रयास नहीं, माने दोनों बल्लेबाज बाग में टहल रहे हो। 18 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल किशोर जी, और अनिल गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा था कि फैन तो हट गया, फिर भी हवा कहाँ से आ रही है। अनिल है, यानी कि समीर जिसे मारुत कहा जाता है, वायु कहा जाता है, हवा। लेकिन हिंदी के शब्द अनिल कहे तो फिर हवा, और मात्रा न से हटा दिया, अनिल कह दिया तो उसका मतलब अग्नि, जिसे पावक कहा जाता है। और दोनों के बीच घनिष्ठ रिश्ता होता है, सभी को पता है। दरमियान अगली गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद है, इसे वाइड का इशारा दे चुके हैं अंपायर। अतिरिक्त रन खाते में जरूर जुड़ जाएगा टीम एसके सत्यम बोरीवली के। बहुत शानदार गेंदबाजी की है सुंदरशा एंटरप्राइज भालनी के गेंदबाज अनिल ने। अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अब भी निभानी है। अगर डॉट करे तो मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, 4 गेंद में केवल 3 रन खर्च किए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज नरेश आ गया है। फिर एक बार लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र, उस खिलाड़ी को बहुत बार तेज भागना हो पड़ा है। आज बहुत बार ये खिलाड़ी तेज भागे हैं इस मुकाबले में। लेकिन किशोर जी, हम लोग बात कर रहे थे हमेशा एसके सत्यम बोरीवली की, लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी की शुरुआत हुई है सुंदेशा एंटरप्राइज भालनी की, उसको देख करके लगता है कि इन्होंने बहुत होमवर्क किया है। कौन सा बल्लेबाज कैसी बैटिंग करता है बोरीवली की, उस पर अच्छी एनालिसिस किया है और उसके कमजोर नसों को पकड़ करके उस पर गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही है। अगली गेंद, इतना होमवर्क अगर मनोज जी मैं मेरे एसएससी के एग्जाम में करता तो फर्स्ट आ जाता। लेग बाइक्स का इशारा। आप प्रोफेसर हैं, आप मेरी खिंचाई जरूर करेंगे अगली गेंद पर। नहीं, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 बिना किसी विकेट के पतन के 7 के औसत से रन बने हैं। किशोर जी, कुछ नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बस इतना ही बोलता कि काश आप मेरे स्टूडेंट होते, फिर मैं देखता होमवर्क कैसे नहीं करते। मैं अगर आपका स्टूडेंट होता तो मैं घर में कम मैदान में ही ज्यादा नजर आता। यस, ये हुई ना बात। बिल्कुल, क्रिकेट का शौक ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेज छूट जाते हैं, अब तो लेक्चर भी छूट जाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति, 21 रन बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर हो चुके हैं, 3 शेष। मनोज जी डिनर करने के बाद वॉश बेसिन में रखे हुए बर्तन देख के पत्नी जो पति से उम्मीद रखती है, वही एसके सत्यम के चाहने वाले अब दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद रख रहे हैं। धो डालिए प्लीज, धोना होगा। क्या बात है किशोर जी, कितने बजे घर पे आते हैं आप रात को? मैं बहुत लेट आता हूं क्योंकि मुझे मालूम है क्या करना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। पति भक्त बहुत देखे थे, लेकिन पत्नी भक्त देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए। करवा चौथ का व्रत ये बिल्कुल रखते हैं अपनी पत्नी के लिए हमारे किशोर जी। सच में रखते हैं सर, जीवन जी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सच में रहते हैं। ये तो 2 दिन पहले ही खाना छोड़ देते हैं, डर के मारे छोड़ देते हैं। जी हाँ, घर पे खाना छोड़ देता हूँ, होटल में 4 बार खा लेता हूँ। 21 रन बिना किसी नुकसान के। मुकाबले की तरफ रुक करते हैं। स्ट्राइक पर भावेश, गेंदबाज मुकेश, राउंड द विकेट गेंदबाजी कट कर दिया है, गली के ऊपर से गेंद। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि खिलाड़ी यहां पर मिल चुका है विकेट, यहां पर मिल चुका है विकेट। क्या राम आउट होगा या श्याम, क्या करण आउट होगा या अर्जुन? नरेश किशोर जी, नरेश, यही तो बात है कि लेकिन क्यों रुके थे बल्लेबाज, वो मुझे समझ में नहीं आया। कैच आपका छोटा था, फील्डर ने अच्छा प्रयास किया था, क्योंकि वो कैच कठिन था, पीछे भागते हुए कैच करना। उसके बाद रुके क्यों थे, क्यों टहल रहे थे और आउट होकर के वापस जाना पड़ा? नरेश, मनोज जी 5 रुपए के फेविक्विक से हर टूटा हुआ जोड़ जुड़ जाएगा, लेकिन नरेश के आउट होने से एसके सत्यम के चाहने वालों का जो दिल टूटा है ना, वो कोई जोड़ नहीं पाएगा।
22 रन, 1 विकेट का पतन। बिल्कुल, और देखिए गजब की बात है किशोर जी कि अभी तक वो आउट ही नहीं हुए थे और इस मुकाबले में आउट भी हुए, तो सबसे जो ऐसा आउट होता है जो किसी बल्लेबाज को कभी भी पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, उनमें से एक जो एलबीडब्ल्यू होता है वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन रन आउट भी उसी प्रकार का एक आउट होता है जो कभी पछता नहीं। इस बार कूदे थे टोच पे आकर के, क्या बल्ले का किनारा, जोरदार गेंद, शॉर्ट पिच पटकी भी, ये बाउंसर, कंधे का अच्छा इस्तेमाल था, अपस्टंप के बिल्कुल बाहर निकल रही थी, बल्लेबाज पीछा किए थे, खेलने की कोशिश किए थे, अंपायर पे दबाव बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन अंपायर भी कम नहीं है, मजबूत दिल वाले हैं, ये बादाम खाते हैं, दिमाग इनका तेज है और शरीर को मजबूत बनाने के लिए सोना चांदी च्यवनप्राश का इस्तेमाल बराबर करते हैं। ये गेंद वाइड रही है मनोज जी, एक अतिरिक्त रन भी अब कीमती लगने लगा है। 23 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सत्यम चाहते थे कि रन संख्या 75 से अधिक हो, लेकिन यहां पर बहुत कम रन संख्या अब तक मैदान में बनी है। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.32 गेंदों में। अपील फिर एक बार, अंपायर ने दया नहीं दिखाई। 23, 1 विकेट का पतन। 3.3 ओवर का मतलब 18 और 21 कुल गेंदें लगभग हुई हैं, 21-22 गेंदें, मतलब 23 रन अगर बने हैं। इस बार देखिए हवा में गेंद को खेला, लेकिन सुरक्षित क्षेत्र में गेंद गई है। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर आते हुए जब तक गेंद को उठाते, रन लेने का चांस। और कितने रन लिए? एक ही। दूध से जली बिल्ली छाछ को भी फूक फूक करके पीती है। अब 24 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। 3.4 गेंदों में 24। अगली गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और गेंद नजर ही नहीं आई। फ्लड लाइट्स में गेंद नजर ही नहीं आई। किशोर जी, जिस प्रकार से हम कमेंटेटर होते हैं, हमारा काम कमेंट्री करना होता है, जब हमारा ध्यान इधर उधर होता है तो हम भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है। वैसे हर इंसान का एक जॉब होता है, उसी पे फोकस होना चाहिए। उनका ध्यान कई जगह कैलकुलेट कर रहा है, अच्छे फील्डर हैं वहाँ पे, क्या नाम है उनका, भागेश बगाराम, बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन उनका ध्यान कई जगह था। लेकिन इस बार अंपायर का ध्यान बिल्कुल अंपायर का ध्यान बल्लेबाज पे था। गेंद बल्ले का किनारा लेकर के गई थी, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा। बैट्समैन कह रहे हैं कि ये तो हमारे बल्ले पे नहीं लगी थी, लेकिन अब अंगुलियां उठ गई तो आपको जाना पड़ेगा। यसी बालनी की टीम अच्छी स्थिति में। यस के सत्यम बोरीवली की पकड़ यहां पर थोड़ी सी कमजोर होती हुई 28 पर यह विकेट गिरा है। एसके स्टार कालबादेवी बनाम HTM टीम, टॉस के लिए आप दोनों तैयार रहे। इनिंग्स ब्रेक्स के दरमियान आपके बीच होगा टॉस। एसके स्टार कालबादेवी बनाम HTM। एसके स्टार कालबादेवी बनाम HTM। टॉप 10 मुकाबलों के लिए आप रहे तैयार, कप्तान रहे तैयार। इनिंग्स ब्रेक में आप दोनों टीमों के बीच में होगा टॉस। 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन 2 विकेट के पतन पर टीम एसके सत्यम बोरीवली बनाम सुंदेशा इंटरप्राइज भालनी। एसके सत्यम बोरीवली की टीम 7 की औसत से 4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बनाई है। किशोर जी, आपने देखा नवी मुंबई की टीम बिल्कुल हार रही थी, उन्हें पता था, लेकिन बैट्समैन ने जब जज्बा दिखाया तो कुछ रन बनाया वहां पे। यहाँ पे एसके सत्यम के पास बहुत सारे बैट्समैन हैं। 6 ओवर का जब मुकाबला है और आप विकेट बचाने की बहुत कोशिश करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो जाएंगे तो मुश्किल होगा। अब 12 गेंदें, 12 गेंद में कम से कम 20 रन तो बनाने ही पड़ेंगे इस मुकाबले में। जल्द से जल्द गेंदबाजी करनी होगी, समय को सम्मान देना होगा, स्विच हिट करने का प्रयास। बहुत बार ऐसे विलक्षण स्ट्रोक खेलते हैं और ऐसे फॉर्मेट भी बन चुके हैं मनोज जी, जहां पर इस अंदाज में विलक्षण स्ट्रोक खेलना जरूरी हो गया है। जब आपकी किस्मत साथ देती है किशोर जी तो सब कुछ अच्छा होता है, उल्टा सीधा। जब किस्मत साथ नहीं देती ना तो सीधा काम उल्टा हो जाता है। उल्टा कहां पे सीधा होने वाला। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला, व्हाट इज लॉन्गर के क्षेत्र में फील्डर भागते हुए रोकना मुश्किल। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। बिल्कुल गेंद भी सेल्फी बूथ की तरफ गई। मेरी भी एक फोटो ले लो। बल्ले की बहुत फोटो आई, गेंद की फोटो नहीं आई। कांतिलाल जी आपने नहीं लिया फोटो। गेंद सीमा रेखा के बाहर। स्कोर हो चुका इस समय 32 4.2 ओवर के बाद। 32 रन 2 विकेटों का पतन। यहां से भी टीम एसके सत्यम बोरीवली कारनामे कर सकते हैं।
क्योंकि इनके पास बल्लेबाजों की कमी नहीं, इनके पास धाकड़, साहसी, शूरवीर बल्लेबाजों की कमी नहीं। जो बची हुई गेंदें हैं उसी पे एक आप जो स्क्रिप्ट है उसी पे कहानी आप लिख सकते हैं, पटकथा की ये स्टोरी कितनी हिट होने वाली है, मूवी कितनी हिट होने वाली है। गेंदें आपके पास से चली जाएंगी, विकेट आपके अभी 8 बचे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? बड़े शॉट हर गेंद पे लगाने होंगे। विमल, ये गेंद बल्ले पर चढ़ी है, वहां पर लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड हुई, दूसरे रन के लिए तैयार हो गए। डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट। किशोर जी, डायरेक्ट हिट लगी है, आउट हुए या नहीं आउट हुए कोई बात नहीं, लेकिन शोले फिल्म के सांबा यही है, इन्हें ही गब्बर कहता था। उठा बंदूक, लगा निशाना, बिल्कुल लगा दिया निशाना। अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, इनको बेल्ट दिख रही थी, सीधे निशाना लगाया, गेंद स्टंप पे टकराई और गिल्लियों का वहां पर बिखरा हुआ। सुरक्षित थे बल्लेबाज, लेकिन थ्रो बहुत लाजवाब था। छोटी गेंद यहां पर गली के ऊपर से खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर तैनात। ये जो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी है मनोज जी, मैं उन्हें अपने गांव रत्नागिरी जरूर लेके जाना चाहूंगा। जब हम दोनों घूमने निकलेंगे, आम गिराने का काम यही करेंगे। बहुत कमाल का निशाना इनका था। अब रन संख्या बनी है 35, 2 विकेटों के पतन पर। 2 गेंदें यहां से अभी शेष, 2 गेंदें अभी शेष और नरेंद्र हैं स्ट्राइक पर। लेकिन किशोर जी, मुझे लग रहा है कि बचे हुए ये 2 गेंदें और इसके बाद आने वाली 6 गेंदें, इसमें बोरीवली की टीम चाहेगी कि कम से कम 4, 5, 6 लगाएं, लेकिन ऐसे भालिनी की टीम के गेंदबाज को चाहिए कि सिंगल डबल दें, बड़े रन ना दें। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, पीकू माली, बहुत अच्छी गेंद। इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए मनोज जी। पीकू नाम सुन के चीकू समझे क्या? चीकू नहीं, चैंपियन हूं मैं, कुछ ऐसा ही दर्शाते हुए पीकू माली। 35 पर 2। अगली गेंद, ये हिट हवा में है, वाइडिश लॉन्ग ऑन को भेदती हुई गेंद। इशारा एक बार मैं देखना चाहूंगा अंपायर से। चौका, 4 रन। आखिरी गेंद पर जड़ा गया है चौका। एसके सत्यम बोरीवली की रन संख्या आखिरी 4 रनों के बाद कुल मिलाकर 39, 2 विकेट के पतन पर आखिरी 6 गेंदें शेष। 39 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। किशोर जी, थोड़े से बल्लेबाज इसमें जोश आए, इस ओवर में जोश में आए, और पीकू के इस ओवर में कुल 11 रन बैट्समैन ने बनाया। नरेंद्र इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 4 पे, और साथ में विमल इस समय 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन छठा ओवर निर्णायक होगा, क्योंकि इस ओवर में वही गेंदबाज आजमाए जाएंगे जो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हों, क्योंकि पता है कि बोरीवली के बैट्समैन अब इस ओवर को बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब उनके लिए चांस नहीं है। 39 बने हैं, कम से कम कितने रन आप मानते हैं? और अगर बना ले तो एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। टॉस होने जा रहा है नेक्स्ट मैच का। एसके स्टार कालबा देवी वर्सेस एसटीएम के बीच का ये मुकाबला, ये भी दिलचस्प मुकाबला होगा। 6-6 ओवरों का मुकाबला। हमारी कमेटी के सभी मेंबर जो है बिल्कुल तत्पर है, त्वरित गति से मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर हमारे टाइटल स्पॉन्सर यार्ड ज्वेलरी से। मनोज जी, मैं आपका बहुत कम समय लूंगा, क्योंकि मुकाबला बहुत ही रोमांच भरा है। रोमांच तो प्रेजेंटेशन बॉक्स में भी होगा जब अगला मुकाबला एसके स्टार कालबा देवी और एचटीएम के बीच हो रहा है। टॉस, इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा शॉट, ये इसी की बात मैं कर रहा था। बोरीवली की टीम ये जानती है कि बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना है। 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका 45 पे 5.1 ओवर के खेल के बाद 5 गेंदें। क्या कहानी कहने वाली है? ऐसी बालनी के गेंदबाज को बचना होगा, संभलना होगा, डॉट गेंदें कराने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो कम से कम सिंगल डबल दें। कांति है गेंदबाज। कैमरामैन विष्णु कृपया प्रेजेंटेशन बॉक्स के करीब आ जाए। कैमरामैन विष्णु, आप प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आ जाए। लेकिन इस बार गेंद बल्ले पे नहीं आई। अच्छा परिवर्तन, अच्छी वापसी करते हुए यहां पर कांति ने जो ये चमक थी, लेग भाई का इधर इशारा आता हुआ, बिल्कुल वो चमक
बल्लेबाज की आंखों में, नेत्रों में, नयनों में झोंक दिया, चकाचौंध कर दिया उनकी आंखों को। डॉट गेट कराने में सफल हुए थे, लेकिन पैर से गेट टकराई तो लेग बाई का एक इशारा आया, 1 रन मिलता हुआ और रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 46 5.2 ओवर के बाद। कैमरामैन विष्णु जी, आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स के करीब आना है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, लेकिन फील्डर मौजूद था शॉर्ट थर्ड मैन पे। 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ा दिया है इस समय इसके सत्यम बोरीवली के बल्लेबाजों ने 47 पे। कांति भाई सर, आप ही आ जाइए। कांति सर आ जाइए, आप ही आ जाइए। कांति जी कह रहे हैं मैं ग्राउंड छोड़ के नहीं आ सकता, भरोसा नहीं मुझे आउट करा दे दिया जाएगा। फोर्टी 47 बन चुके हैं। अब एक अच्छी स्थिति में इसके सत्यम बोरीवली, लेकिन संदेशा इंटरप्राइज को बची हुई गेंदें अच्छी करने की जरूरत है। इस बार ऊंचा हाई हैंडसम पीपल के पेड़ के पास, शनिवार का दिन है, धागा बांधने के लिए सफेद पहुंच गई है गेंद पीपल के पेड़ के पास, 6 रन आता हुआ। स्कोर इस समय 53 53 रन बन चुके हैं यस के सत्यम बोरीवली के। शुक्रिया। टॉस हो रहा है एसके स्टार कालबा देवी बनाम एचटीएम के बीच। हमारे साथ मौजूद है दिनेश जी और मेरे साथी नारायण जी। नारायण जी आपका भी स्वागत है। दिनेश जी कृपया। नहीं, अभी तो नारायण जी भी इस मामले में एक्सपर्ट हो चुके हैं। यस, कॉल होगा एचटीएम सुपरस्टार द्वारा। चार रन बाउंड्री आती हुई। यस, कैच एक बार एचटीएम सुपरस्टार ने जीता टॉस, निर्णय लिया है पहले बल्लेबाजी का। केवल मुकाबले ऐसे चल रहे हैं, कम से कम बातचीत होगी। एचटीएम सुपरस्टार, आप कितने बनाने चाहेंगे 6 ओवर में रन पहले बल्लेबाजी करते हुए? 100+ बनाना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट टीम एचटीएम। और एसके स्टार मुंबई, आपको भी शुभकामनाएं। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, और ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ है। अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन की आवश्यकता, 58 रन का लक्ष्य यसी बालनी की टीम को। 58 टू विन। किशोर जी, जैसे ही आप इंटरव्यू ले रहे थे और पूछा कैप्टन से कितने रन बनाना चाहेंगे, उन्होंने कहा 100, आपने कहा ऑल द बेस्ट। आप तो बोले ना जैसे हो गए, किसी ने कुछ मांगा, कह दिया तथास्तु। ऐसी बालनी के सलामी बल्लेबाज आ जाएं, एसके सत्यम बोरीवली की टीम जल्द से जल्द मैदान में आए। मुझे मालूम है समय की बहुत कीमत है, आपको भी मालूम है, लेकिन फील्डर भी यही कह रहे होंगे कि कमेंटेटर क्या कर रहे हैं। अभी तो हम लोग ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, समय की कमी है, इसलिए हम लोग यहाँ से अनाउंसमेंट जरूर कर रहे हैं कि आप समय का थोड़ा ध्यान दें। हमारे स्कोरर भी लगे हुए लगातार स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, राहुल गुप्ता। और अब हमारे सुभाष जी की जगह ललित जी आ गए हैं। ललित जी स्कोरिंग जबरदस्त करते हैं और मजा आता है इनकी स्कोरिंग में, लेकिन टीम जब आए तब ललित जी देखिए, यही मैं कह रहा था ना। एसके सत्यम बोरीवली की टीम जल्द से जल्द मैदान में आ जाए फील्डिंग करने के लिए। एससी बालनी के उद्घाटक सलामी बल्लेबाज आ जाएं। एक बार बोरीवली की टीम इस समय आ रही है। बाबूलाल जी जब यहां से गए, उन्होंने गुरु मंत्र दिया और भेज दिया अपनी टीम को, एसके सत्यम बालनी की टीम को। एसके सत्यम बोरीवली की टीम को एससी बालनी के ओपनर सलामी उद्घाटक बल्लेबाज आ जाए। 58 रन का लक्ष्य। किशोर जी, 6 ओवर 36 गेंद में 58 रन। कहां पर इस मैच को आप देख रहे हैं? 6 ओवर यानी कि 36 गेंद में 58 रन की यहां पर दरकार होगी। 58 रन का लक्ष्य रखा गया है।
फ्लड लाइट्स में मनोज जी टॉप 10 का मुकाबला, यानी लगभग आप सेमीफाइनल का दर्जा इसे दे सकते हैं। नॉकआउट का मुकाबला है। आपका जो सपना पिछले 5 सालों से आपने देखा है हिया कप जीतने का, वो दांव पे लगा है और 10 के औसत के साथ आपको खेलना है, तो कोई भी टीम इसे कम में नहीं लेगी। वो अपना पूरा दमखम इसे जीत में तब्दील करने के लिए लगा जरूर देगी। और एक कहावत भी है कि अगर जीतो तो शान से, हारो तो भी शान से, क्योंकि हरीश सुंदेशा जी पहले ही बता चुके हैं कि एक टीम का ऐसा फंसेगा एवरेज के ऊपर, तो अभी भी आप बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। दोनों टीम यहाँ से जीत सकती है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। फ्लड लाइट्स दुधिया प्रकाश माली प्रीमियर लीग या G3 कप में आप सभी तमाम दर्शकों को हमारे पूरे कमेंट्री पैनल की तरफ से स्वागत, अभिनंदन। बोरीवली के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। मुझे लग रहा है बाबूलाल जी खुद आएंगे कमेंट्री बॉक्स में, और साथ में बॉल, न्यू बॉल, अंपायर को नई गेंद दी जा रही है। मैच जल्द से जल्द शुरू होगा और पूरे कमेंट्री पैनल की तरफ से मैं मनोज मिश्रा, हमारे साथ किशोर गुरव, साथ में उमाशंकर जी, हमारे स्कोरर सुभाष जी, ललित जी, राहुल गुप्ता की तरफ से, पूरी यूट्यूब की लाइव टेलीकास्ट टीम जो है GTC की, उनकी तरफ से तमाम सभी उपस्थित गणमान्य का और जितने भी दर्शक हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। छोटे छोटे रणवीर, बाबूलाल जी यहाँ पे आ चुके हैं। बाबूलाल जी स्वागत है एक बार फिर से आपका कमेंट्री बॉक्स में। और इस समय सुंदेशा इंटरप्राइजेज की तरफ से श्रवण जी हैं, सुंदेशा इंटरप्राइजेज की तरफ से। श्रवण जी बता रहे हैं इस समय ओपनिंग के लिए 2 उद्घाटक सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस समय स्ट्राइक पे मुकेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पे कांति। मुकेश और कांति की जोड़ी, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी लंबे कदकाठी के गेंदबाज नरेश निभाएंगे। क्या राकेश टीम के कैप्टन ही है, टीम के कैप्टन राकेश किशोर जी। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। 36 गेंद 58 रन, 58 रन 36 गेंद, 36 गेंद 58 रन। और पहले ओवर की पहली गेंद लेकर के तैयार है यहां पर बोलर राकेश, सामने मुकेश तैयार। मुकेश स्ट्राइक पर पहली गेंद के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, संदेशा देते हुए अब भी कोरोना दूर नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग दर्शक भी बनाए रखे। लेकिन माली प्रीमियर लीग में यह संभव लग रहा है मनोज जी आपको? नहीं लग रहा है। मास्क लगा लेते कम से कम लगा लेते हैं। सैनिटाइजर हाथ में अब लगा लिया है। मिट्टी से अच्छा सैनिटाइजर क्या है, मिट्टी से अच्छा सैनिटाइजर क्या है, सभी तत्व उसमें मिलते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा मौका मिले तो चर्चा जरूर होगी। इस बार देखे हाफिज शम के बाहर की गेंद, पुल टॉस गेंद, बल्ले पे आई नहीं, खेलने की कोशिश थी। 2 गेंद यहां पे जरूर डॉट होती हुई, लेकिन अच्छी बात है, नजरें जमानी होगी तभी गेंद बल्ले पर आने वाली है। फिर एक बार मुकेश, इस बार गेंद और बल्ले का पहली बार संपर्क हुआ है। कवर के क्षेत्र में निशाना साधने का प्रयास और पहुंच गए। थ्रो बेहतरीन था। खाता खुल चुका है सुंदेशा इंटरप्राइज भालनी का। 58 रनों का लक्ष्य है। नहीं खुला, अब भी नहीं खुला। ओहो, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि 1 रन कंप्लीट हो चुका है, ऐसे लगा जरूर था मुझे। नहीं, और देखिए दोनों भाई आपस में बात करते हुए इस समय विपुल जाकर के बैट्समैन से थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? विपुल और राकेश की बात किया जाए, दोनों भाई हैं। भाइयों की बहुत बहुत हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, स्टीवा मार्कवा देख लीजिए, सेनली ब्रेटली को देख लीजिए, यूसुफ पठान, इरफान पठान को देख लीजिए। बहुत सारे नाम आप गिनते चले जाएंगे, बहुत सारे नाम को। पिता पुत्र की भी जोड़ी खेली है, युवराज युवराज की, बहुत सारे नाम। लेकिन अब
3 गेंदें और इंतजार पहले रन का। मुकेश फिर एक बार स्ट्राइक पर, गेंदबाज राकेश यहां पूल कर दिया है। 1 बाउंस 2 बाउंस, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन अब मिल चुका है। बोनी के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ा व्यापारी को। बिल्कुल बहुत इंतजार करना पड़ा, और बोहनी जो होती है ना किशोर जी, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि हर बच्चा, आप दुकानदार से दिन भर उधार मांगे ना 10,000 का उधार, लेकिन सुबह 1 रुपए का उधार नहीं दे सकता, बोहनी खराब होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माली समाज का हर बच्चा सुबह अच्छी बोहनी करे, मम्मी पापा बड़े लोगों का पैर छू करके घर से बाहर निकले, उसकी बोहनी अच्छी, दिन पूरा अच्छा होगा। मनोज जी, हम कई सारे व्यापारियों के बीच में बैठे हुए हैं, उधारी का तो आप नाम भी मत लीजिएगा। नहीं, कमलेश भाई बस दे सकते हैं हम लोगों को। कुणाल, उधर से कुणाल भाई भी गुस्से से देख रहे हैं, कमलेश भाई कैसे दे देंगे, मैं भी तो देखता हूं व्यापार। 4 गेंदे 1 रन, स्ट्राइक पर पहली बार क्रांति लानी होगी मैदान में। टॉप 10 के मुकाबले में क्रांति। जल्दी जल्दी मुकाबले खेलने जरूरी। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, चेस नहीं। समय को बचाना जरूरी। लीजिए, ये वाले कांति फोटोग्राफी करते हुए, वो वाले कांति गेंद का सामना करते हुए, इस बार बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव। मिडॉन के फील्डर काफी चतुर हैं और काफी छोटे कदकाठी के हैं, लेकिन बड़े ही, इनका नाम भी पारस। पारस, वाह क्या बात है। छलांग लगाई गेंदबाज राकेश ने, और किस तरीके से का संपूर्ण समर्पण हमें नजर आया मनोज जी। उनके अब टी शर्ट के ऊपर कुछ लाल रिमार्क आ चुके हैं। रिजल्ट के ऊपर आने वाले लाल रिमार्क और मैदान पर आपके टी शर्ट पे आने वाले लाल रिमार्क बहुत ज्यादा सीख आपको देते हैं मनोज जी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पे थी, लाइन मिस की है, क्लीन बोल्ड होकर के वापस आएंगे। नजरें हटी, दुर्घटना घटी यहाँ पर। किशोर जी लाइन मिस किए थे, आउट होकर के जाएंगे, और कहीं न कहीं बड़े विकेट का पतन होता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई मुकेश, मुंह कही यानी कि जो चुप रहता है वही है मुकेश, बिल्कुल जुबान बंद होती हुई। देखिए बाबूलाल जी कल भी यहीं पे बैठे थे, एक ही बात कह रहे थे कि राकेश जी पहले ओवर में हमेशा विकेट ही लेते हैं, पहले ओवर में हमेशा विकेट ही लेते हैं, और ये रिकॉर्ड इनका टूटा नहीं, आज भी कायम रहा है। वाह क्या बात है बाबूलाल जी, मानना पड़ेगा, निर्मा सुपर और आपकी पारी की नजर। कोई बात नहीं, आज बाबूलाल जी को नहीं, कोई बात नहीं, आप दोनों भाई हैं ना। हाँ तो कोई बात नहीं। अच्छा टीम में भाई हैं, घर पे भाई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। माली समाज में तो सभी लोग भाई भाई। और हम कमेंटेटर्स को क्या है ना सर, डायलॉग सिर्फ चिपकाना होता है, अंजाम चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो। और चिपकाने को तो हमने बहुत जगह हाथ चिपकाया था, उससे थोड़ी दिक्कत भी हुई, बाद में मैंने छोड़ दिया। 2 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से 30 गेंदों में बनाने हैं 56, 30 गेंदे 56। 56 के लिए 56 इंच का सीधा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। मुकाबला जो टॉप 10 का चल रहा है, मुकाबला जो चौथे पायदान का चल रहा है, 30 गेंदे 56 जरूरी। 30 गेंद में 56 रन बनाने हैं तो कहते हैं गर्मी में पुदीना, और 30 में अगर बनाने हैं 56 तो 56 इंच का होना चाहिए सीना। क्या बात है मनोज जी, ये आपका जो नया अभ्यासक्रम होगा इसमें कविता के रूप में छाप दीजिएगा। बिल्कुल, कविता, बचपन में मुझे कविता पसंद थी, आपको क्या पसंद थी? मुझे तो पाठ पसंद थे। अच्छा चलिए, आप अच्छा है, आप साहित्य से थोड़े से दूर हैं, क्योंकि आप बता दीजिए जीवन जी आप बताइए, मुझे कविता पसंद थी, आपको क्या पसंद थी? मुझे भी कविता ही पसंद थी। कविता ही पसंद थी, चलिए अच्छी बात है। बात मजा आ रहा है यहाँ पर बात करके जीवन जी से। 1 रन मिल चुका है। इस 1 रन के साथ रन संख्या 29 गेंदे 55 जरूरी, 29 गेंदे 55 जरूरी। विराट 29 गेंदे 55 जरूरी। अच्छा एक बार कांति जी बता दीजिए, भाभी का नाम क्या है? भाभी जी का नाम क्या है? भाभी जी का नाम आपने बोला, ओहो कहें कविता पसंद, लेकिन यहाँ थे। चलिए अच्छी बात है, हंसी मजाक चलता हुआ, लेकिन गेंदबाज तैयार। इस बार आप के क्या बाहर गेंद थी, काफी बाहर थी, वाइड। ये वाइड जो छोटे छोटे हैं कहीं ना कहीं सुंदेशा इंटरप्राइजेज की टीम को अच्छी स्थिति में लाएंगे किशोर जी। मुश्किल सफर है,
29 गेंदे 54 रन। अब स्कोरबोर्ड पर केवल 4 रन नजर आ रहे हैं। यह सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन असंभव नहीं। सुंदेशा एंटरप्राइज अगली गेंद के लिए तैयार। विराट वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेल दिया है। 1 रन। मानो तय कर लिया था कि स्ट्राइक रोटेट करनी है, कांति को स्ट्राइक पर लाना है। 1 रन के साथ 1.2 गेंदों में रन संख्या 5। 1 विकेट के नुकसान पर 28 गेंदे 53 जरूरी। लेकिन किशोर जी, जब जब लक्ष्य का पीछा करने की बात आती है तो विराट नजर आते हैं इंडियन टीम में। यहां पर भी विराट जो कि 6 का 99, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें कांति माली से हैं। लिप्टामा ये गेंद फुल टॉस बना करके ड्राइव किया। मिड ऑफ का फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर था, गेंद उनके बगल से निकल गई। गेंद सीमा रेखा बार जाते हुए 4 रन के लिए बेहतरीन गैप ढूंढा था। मिड ऑफ के फील्डर थोड़े से वाइडिश थे, बल्ले का मुंह खेला था, सीधे बल्ले से खेला था। जब तक मिड ऑफ के फील्डर आते, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन मिले। कुल मिलाकर स्कोर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। यहां से अब सफर 27 गेंदों में 49 रन। 27 गेंदे 49, 27 बॉल्स 49 रन आर नीडेड। अगली गेंद ओवर द कवर्स खेलना चाहते थे और गेंद फिसल गई। प्रयास अच्छा, गेंद फिसली, प्रयास अच्छा। 26 गेंदे 48 जरूरी। 26 गेंद 48 रन की आवश्यकता। ये कैच होता तो और शिकंजा कस जाता बोरीवली टीम का इस मुकाबले में, लेकिन मुश्किल कैच था, आसान नहीं था। दुधिया प्रकाश में लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। इस बार लेग स्टंप पर भटकते हुए गेंदबाज, लेकिन डीप फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। कुछ बाउंस के बाद संभवतः गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। बहुत अच्छी गेंद नहीं थी, लेग स्टंप पे भटक रहे थे, कमर की ऊंचाई की गेंद थी। पॉपिंग क्रीज की गहराई का पूरा फायदा और गेंद को खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में। डीप फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद गई 4 रन के लिए। चौदह रन, 1 विकेट का पतन। फिर एक बार विराट स्ट्राइक पर। यह गेंद छोटी है, बाहरी किनारा लगा है, थर्ड मैन के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। क्या बात है, विराट अब बल्लेबाजी करते हुए, किशोर जी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। पूरे लॉकडाउन में सबका दुकान शोरूम बंद था, लेकिन ये पिछले गेट से बिजनेस किया करते थे। पीछे जो गेंद गई है बाउंड्री की तरफ निकली है 4 रनों के लिए। स्कोर 18। 18 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18। अभी भी 24 गेंद 40 रन की आवश्यकता सुंदेशा एंटरप्राइजेज की टीम को। 24 गेंदे 40 रन। करंट रन रेट 9 का है। अब 24 में 40 जरूरी, यानी 9 में 1 सिर्फ मिलाना होगा। 10 का औसत रखना होगा प्रति ओवर। 18 बने हैं, बनाने हैं यहां से 40 टॉप 10 के मुकाबले। सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत और आपके प्यार के लिए शुक्रिया मनोज जी। मनोज जी, इन दर्शकों के बिना हमारा हाल, मतलब जैसे डोसे बिना सांबर, नल बिना प्लम्बर, उसी के साथ साथ रस्ते बिना डांबर, ऐसा हो जाता। ये दर्शक बहुत हमारे लिए अहम है माली प्रीमियर लीग के लिए। बिल्कुल किशोर जी, ससुराल बिना साली के, महफिल बिना ताली के सूनी ही लगती है। लेकिन यहां पे अब बल्लेबाज को 24 गेंद पे 40 रन बनाने की आवश्यकता है। तैयार है सीधे बल्ले से, इस बार गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेके। फील्डर थोड़े से अपनी बाईं तरफ आते हुए अच्छी फील्डिंग करते हुए ही रन केवल मिलेगा। श्रवण, एक श्रवण हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। ये किस टीम के हैं? सुंदेशा एंटरप्राइजेज के हैं, लेकिन अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए, खुजलाते हुए, क्या होगा हे भगवान क्या होगा, यही सोच रहे हैं ये श्रवण। अगली गेंद के लिए गेंदबाजी में श्रवण तैयार। सामने विराट। ये गेंद रेंज में थी और यहां सिक्सर का इशारा आ चुका है। 6 रन। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि नारियल के पेड़ से आम गिर गया मनोज जी। हाँ, गेंद पीली थी, वो भी पका हुआ आम, रत्नागिरी वाला। जी हाँ, हापुस। हापुस, बिल्कुल गांव जो ठहरा। अगली गेंद के लिए तैयार। फिर एक बार विराट। पटकी हुई गेंद और इसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण, वहां पर माहिर खिलाड़ी मौजूद है।
राकेश, राकेश माने मनोज जी राका, इंदु, शशि, सुधाकर, चंद्रमा जिसे कहा जाता है, बहुत सारे नाम है, मयंक कह लीजिए आप। लेकिन किशोर जी फील्डिंग लाजवाब थी, क्योंकि वहां पर दुधिया प्रकाश में फ्लड लाइट्स जो आंखों पे आ रही है, थोड़ी सी चमक डाल रही है, कैच करना आसान नहीं था। उन्होंने अच्छा चढ़ किया, कुछ रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, लेकिन सफलता यहां पर मिली है। इसी की तलाश थी और तलाश पूरी होती हुई श्रवण को पारस ने कैच लिया। पारस क्या क्या करते हैं, अच्छा दोनों पारस को देखने के बाद लगता नहीं कि ये भी पारस होंगे। शरीर में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, लेकिन काम में अंतर नहीं। वो ग्राउंड के बाहर पूरे काम करते हैं, ये ग्राउंड के अंदर पूरे काम करते हैं। आखिर नाम जो ठहरा पारस। और अभी तक 26 किशोर जी 26 रन, विकेट का हुआ है पतन। अब यहां से 20 गेंदों में 32 जरूरी। मनोज जी, कुछ दर्शक जो है बाउंड्री लाइन के करीब बैठे हुए, इसे क्या कहते हैं इस अंदाज में बैठना, पालकी डाल के बैठना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर रहे तो अच्छा है, क्योंकि फील्डर को थोड़ी दिक्कत हो सकती है वहां पे। संभलना होगा। इन दर्शकों को देख के ऐसा लग रहा है ये मैच कम और प्रीति भोजन के लिए ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, और बहुत लंबी लाइन में, और वो भी जो महाप्रसाद है उसके चक्कर में, कि चाहे जितनी भीड़ हो छोड़ना नहीं चाहिए। तांजी कैटरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आपका शुक्रिया। आप हैं हमारे भोजन के लाभार्थियों में से एक। धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए। धन्यवाद हंसमुख जी, आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सबको भोजन कराते रहिए। कल मैच खत्म हो जाएगा, परसों भी भोजन की व्यवस्था हंसमुख जी कर सकते हैं। आएंगे हम लोग, खाने के नाम पे हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। अरे मैच के लिए जाते हैं तो खाने के लिए ही जाते हैं ना। इस बार बल्लेबाज ने भी खाने खिलाने की कोशिश किया, गेंद हवा में थी, वाइड स्ट्रॉन्ग गन में फील्डर थे, लंबी दौड़ लगा के कैच के लिए आए, लेकिन कैच भी नहीं मिला और गेंद इस समय सीमा रेखा के बाहर गई। बहुत अच्छी कोशिश थी, हाथ में चोट लगी है, हाथ को भी झटका दे रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं लगी। इसका मतलब आप अच्छे फील्डर नहीं है, ऐसा नहीं, अभी भी चांस है, अभी भी मैच में दमखम है। 19 गेंद 28 रन की आवश्यकता सुंदेशा इंटरप्राइजेज की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन बोरीवली को कम आंक नहीं सकते किशोर जी। अगली गेंद तैयार श्रवण, छोटी गेंद थी, हवाई पटाखा, 6 रन। 6 रनों के साथ टीम की रन संख्या 36, 2 विकेट के पतन पर 18 गेंदों में 22 जरूरी। किशोर जी इस ओवर से कितने रन आए? एक सफलता मिली, लेकिन 18 रन आए, बहुत बड़ा ओवर साबित हुआ। गेंदबाज फ्लाइट दे रहे थे, वो ठीक है, फ्लाइट आप दे वो ठीक है, लेकिन फ्लाइट जब दें तो गेंद की गति बिल्कुल कम होनी चाहिए। अब बीच बीच में ये जो गेंद पटक रहे थे, आप कह लीजिए जैसे मीडियम पेसर होता है, जैसे शॉर्ट पिच गेंद होती है, आपने पटक दिया, अवसर मिला तो या तो ऑफ साइड में जाएगा या तो ऑन साइड में जाएगा। बड़ा 6, बड़ा बाउंड्री जैसे आई, मैच पलट गया। 18 गेंद 22 रन की आवश्यकता, 8 विकेट पूरे सुरक्षित, क्योंकि मात्र 2 विकेट गिरे हैं। 36 पे 2, 3 ओवर की समाप्ति के बाद सुंदेशा इंटरप्राइजेज। फिल्म के एक गाने में हीरो हीरोइन की पहचान हो जाती है, गाना गाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, एक ही गाने में फिल्म की कहानी चेंज, और यहाँ पर एक ही ओवर में मैच की कहानी चेंज। अब 18 गेंदों में 22 जरूरी। क्या बात है, 18 गेंद में 22 रन की आवश्यकता है। 36 रन बन चुके हैं, 12 की औसत से रन बने हैं, और यहां से कहानी में ट्विस्ट। लेकिन क्या इस मैच में वापसी हो सकती है किशोर जी? क्या इस मुकाबले में वापसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मनोज जी। टीम एसके सत्यम बोरीवली एक शानदार टीम है। जैसी टीम उनकी प्रतिस्पर्धी है सुंदेशा इंटरप्राइज, वैसे ही दमखम के साथ खेलने वाली टीम एसके सत्यम है। दोनों टीमों में दमखम है। दोनों टीमें यहां पर दर्शकों को और जीटीसी लाइव पर राजस्थान और पूरे विश्व के दर्शकों को लुभाने वाली जरूर है। किशोर जी दोनों टीमों में है दमखम, क्योंकि एक तरफ सुंदेशा, दूसरी तरफ सत्यम, तो है ना दमखम। अभी भी मैच बराबरी पे है। 18 गेंद 22 रन की आवश्यकता। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज आए हैं, बिल्कुल नपीतुली गेंदबाजी यार करा दिया था, पूरे लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज विश्वास में नजर नहीं आ रहे थे। जितनी गेंदें आप डॉट कराएंगे, फील्डर आपका साथ देंगे, सिकंजा कसता चला जाएगा बोरीवली टीम का। लेकिन एसके सुंदेशा के बैट्समैन को चाहिए, जब आप 16 पे खेल रहे हैं, 10 पर बैटिंग कर रहे हैं, 17 में 22 चाहिए,
तो आपको रुक करके खेलने की जरूरत, संभल कर खेलने की जरूरत। ये कैच हवा में था, कैच होता तो मैच में कुछ वापसी होती। हवा में बहुत देर तक गेंद थी, बरमूडा ट्रायंगल बना लिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डर जब तक पहुंचते गेंद जमीन से टकरा चुकी थी, उम्मीदें अस्त पस्त और ध्वस्त हो चुकी थी। अब 16 गेंद 21 रन की आवश्यकता। 16 में 21। सुरेश ग्राउंड वाले जी, सुरेश जी ग्राउंड वाले आप कृपया लाइनिंग कर लीजिएगा। बिल्कुल सुरेश ग्राउंड्समैन जो है, इसके बाद आप तुरंत जो है मार्किंग के लिए चाहेंगे ग्राउंड में। अनिल स्ट्राइक पर, इसे भी पटक दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और यहां पर 2 रन मिल गए। मनोज जी बातचीत में अब देखिए अनिल ने कितने रन बना लिए हैं। बातचीत में 3 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 1 सिक्सर जड़ा और 12 रनों की यह अहम पारी है मनोज जी, निर्णायक भी। अगली गेंद नरेंद्र की, सामने अनिल, बड़ा स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। गेंद नहीं दिखी किशोर जी, गेंद दिखी नहीं, क्योंकि फील्डर जिस प्रकार के हैं वहां पे, और हाथ अगर गेंद की तरफ नहीं गया तो इसका मतलब गेंद दिखी नहीं, गेंद दिखी नहीं। लेकिन ऐसे मौके पर गेंद दिखनी चाहिए, अंपायर को गेंद भी यहां पर चाहिए। फील्डर पारस ही गेंद गई है ग्राउंड में, पारस फील्डर जो है। पारस भाई एक बॉल वहां पे आ चुका है, अंपायर्स प्लीज वेट। जैसे एक बॉल पुरानी वहां पर दी गई थी। 14 गेंद और 15 रन की आवश्यकता है यहाँ पर। कहीं ना कहीं बोरीवली की जो गेंदबाज हैं उन्हें कोशिश अभी भी जारी रखनी चाहिए। 1-2 गेंद अगर अच्छी पड़ गई तो मैच में वापसी हो सकती है। ये गेंद अच्छी थी, बल्लेबाज जब फ्रंट फुट पे आते हैं गेंद की लेंथ को छोटी क्यों नहीं करते, थोड़ा सा लेट डिलीवर क्यों नहीं करते, कोशिश करें। लेकिन संदेशा इंटरप्राइजेज के बल्लेबाज अनिल को चाहिए, आपने मैच बनाया है, जब बनाया है खाना आप बनाते हैं, जब आप खुद नहीं चखेंगे तो क्या मालूम होगा कि खाने वाले के चेहरे पर मुस्कान कैसी थी। तो आप भी कोशिश करें कि जीत दिला करके जाएं, लेकिन गेंदबाज जरूर विकेट लेने की कोशिश करें। इस बार गेंद गई जरूर वाइड लेग के क्षेत्र में, फील्डर कोई है नहीं, डीप स्क्वायर लेग से फील्डर नहीं पहुंच सकते, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। उम्मीदें भी यहां पर कहीं ना कहीं धोखा देती हुई बोरीवली की टीम को। थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्कोर अपडेट होने में किशोर जी। 47 रन 2 विकेट के पतन पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद, यानी 12 में 11 जरूरी, 12 गेंदे 11 जरूरी। 12 गेंद 11 रन की आवश्यकता। मैच कभी भी पलट सकता है, लेकिन बैट्समैन कोशिश करें कि नया बल्लेबाज ना आए। अगर आप अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, संदेशा इंटरप्राइजेज के बैट्समैन कोशिश करें न्यू बैट्समैन मैदान में ना आए। लेकिन बोरीवली की टीम जीतना चाहती है तो नए बैट्समैन को जल्द से जल्द लाएं। किशोर जी, हीरो कप का मुकाबला था, मनोज प्रभाकर, कपिल देव जैसे, जवागल श्रीनाथ जैसे भी गेंदबाज थे, लेकिन जब गेंद उछाली गई तो सीधे उछाल दिया एक छोटे बच्चे की तरह। वो छोटा बच्चा कौन था जो क्रिकेट का भगवान कहलाया? सर सचिन रमेश तेंदुलकर, और उन्होंने 4 विकेट संभवतः निकाले थे और उस मुकाबले को जीत लिया था। भारतीय टीम ने इस बार गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा। उम्मीदें अभी बहुत कुछ है। छोटा चश्मा वाला बाबू देखिए स्टाइल में हुआ का भी ऐड करता हुआ अच्छा लग रहे हैं। ये बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं और इन्हीं से हमें एनर्जी मिल रही है किशोर जी। मैं खाना भी खाया, आप ऐसे देख रहे हैं कि बच्चों से बस एनर्जी, बच्चों से एनर्जी मिलती है। 11 गेंदे 10 रन, अनिल ऑन स्ट्राइक। हाँ बिल्कुल। इस बार फिर गेंद को देखिए स्विप करने की पूरी कोशिश की गई है। फील्डर डीप मिड विकेट के, जागो जागो जागते रहो, आवाज आई। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि गेंद उनकी तरफ आ रही है, गेंद समझ में नहीं आई, कुछ और सोच रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है। कंधे झुके नहीं होने चाहिए, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल जाती है किशोर जी। मनोज जी, हम हारते तब नहीं जब हम गिर जाते हैं, हम हारते तब है जब हम उठने से मना कर देते हैं। ये बड़ा स्ट्रोक है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर मौका, और लपके गए, लपके गए।
विकेट का पतन। बोरीवली की पूरी टीम को संगठित हो जाना चाहिए जब तक बैट्समैन आते हैं और एक बार कंधे पे थपकी देनी चाहिए, बोलना चाहिए कि अभी भी 9 में 8 की बात है, रन बॉल का मुकाबला है। अगर वो सिंगल के लिए जाना चाहते हैं तो हम सिंगल रोके, कुछ खिलाड़ी बाउंड्री पे हो, कैच के लिए तैनात हो। कब मैच पलट जाए कोई नहीं जानता किशोर जी, ये मुकाबला है, किस करवट जाए कोई नहीं कर सकता। जिस भगवान श्री राम को शाम को राजगद्दी होने वाली थी, उन्हें सुबह 14 वर्ष का वनवास हो गया। जी हाँ, क्लाइमेक्स कुछ ऐसा ही हो सकता है। अब 9 गेंदों में 8 जरूरी है, 50 रन बन चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं और गेंदबाज जिन्होंने अभी भी एक विकेट लपका है वो है बोलो जुबा केसरी विमल। स्ट्राइक पर पीकू माली। पीकू माली केवल स्ट्राइक रोटेट करे, अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, बाकी काम विराट करे तभी टीम। देखिए अच्छा शॉट था, बिल्कुल गैप ढूंढा था, उतना दूर नहीं जा सकते थे लेकिन पारस वहां पर हैं अच्छी फील्डिंग करते हुए। पीकू माली ने अपना काम किया, अपने साथी खिलाड़ी जिनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही विराट, उनको सामने कर दिया और कहा ए विराट, विराट माने विश्व बहुत बड़ा होता है, आप कर सकते हैं वो काम। और यहां पे अभी भी 8 पे 7, 8 में 7, वी आर राइट, यस 8 पे 7। और विराट हमेशा, चाहे वो इंडियन टीम के हो चाहे यहाँ के विराट हो, यानी कि संदेशा एंटरप्राइजेज के लक्ष्य का पीछा करने में अहम रोल निभाते हैं विराट। क्या विराट यहाँ पे कारनामा कर पाएंगे? क्या बिमल उन्हें रोक पाएंगे? बहुत कुछ होने वाला है। क्या यहाँ पर बिमल इस बल्लेबाज के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके चारों खाने चित करेंगे, या बल्लेबाज सब कुछ खुलजा सिम करते हुए खेलेगा? इस बार फिर पारस है, पारस को पार करना बहुत मुश्किल है। पा लिया जो रस वो है पारस। बहुत सुरक्षित खिलाड़ी है। मुझे तो लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक का लॉकर भी जितना सुरक्षित नहीं है ना, उससे कई ज्यादा सुरक्षित पारस के हाथ है। अगली बार जो पेमेंट आती है पैसा डिपॉजिट इनके पास करिएगा, देखते हैं कितने सुरक्षित हैं। फिर एक बार पारस वहां पर हैं और साथी खिलाड़ी ने साथ दी, वहां पर 2 रन मिल जाएंगे, 2 रन मिल जाएंगे। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या अब पहुंच चुकी है 54 फॉर 3। 6 गेंदों में 4 जरूरी। 6 पे 4, 6 पे 4, 6 पे 4। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा 6 गेंद के बाद समाचार? थोड़ा सा कर लीजिए इंतजार। 6 पे 4। किशोर जी, जो टीम को डर लग रहा होगा कि हम हारेंगे, उस टीम को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हारे नहीं, हम सुपर ओवर में ले जाएं। जरूर कमेटी का टाइम जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको चांस मिलेगा। और जो टीम जीत रही है उसे कोशिश करनी चाहिए, यानी कि बैटिंग करने वाली टीम को लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, न्यू बैट्समैन ना आए, सिंगल डबल करते रहें, जीत करके वापस चले जाए। लेकिन 6 पे 4 और गेंदबाजी में कौन सा समाचार? पारस आए हैं, पारस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फील्डर साथ दें तो मुकाबला अभी भी दिलचस्प होगा, लेकिन बैट्समैन मैच छोड़े ना, जीत करके जाएं। पीली पीली जर्सी, ऐसा लग रहा है सरसों के खेत में हम खड़े हैं यहाँ पर, सरसों के पीले पीले पुष्प लहराते हुए। लेकिन ये गेंद क्या जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया। पारस चतुर खिलाड़ी है, उन्हें पता है कि आप जश्न मनाएंगे तब तक ये लूट के चले जाएंगे, और 1 रन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 गेंदे 4 रन, बहुत दिलकश मुकाबला, कांटे की टक्कर, संघर्ष मैदान पर। पारस की अगली गेंद और मुकाबला जीता संदेशा एंटरप्राइज भालनी ने। अभिनंदन, हार्ड लक टीम एसके सत्यम बोरीवली। लेकिन स्कोर बोर्ड पे जो एवरेज की बात होगी उस पे नजर रहेगी, क्योंकि एसके सत्यम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। किशोर जी, एक चीज यहाँ पे हमारे वैसे पहले से नोट है, 5.2 ओवर में संदेशा एंटरप्राइजेज की टीम जीती है। उनके लिए 5.2 ओवर से मतलब नहीं है। 5.2 ओवर में यहां पर एसके सत्यम बोरीवली की टीम हारी है, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरेज शायद बनी रहे, काम होगा। लेकिन गजब के बल्लेबाज विराट खामोश थे, तूफान के पहले वो थोड़ी सी खामोशी थी। नेक्स्ट मैच के लिए 12th मैन जल्द से जल्द आ जाएं। और किशोर जी, जो मुकाबला नेक्स्ट मैच का है वो है एसके स्टार्स कलवा देवी